जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। जय मां सरस्वती, बिल्कुल इतनी शक्ति हमें देना दाता। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें बढ़िया समझ में आ रही होगी, सब कुछ बढ़िया से एकदम सीख पा रहे होंगे, एकदम मस्त, एकदम तंदुरुस्त होंगे, लगे हुए हैं अपनी चीजों को बेहतर बनाने में। क्योंकि जीवन में एक ही चीज है, बेहतर से बेहतर होने की तलाश करे। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करे। अक्सर टूट जाता है एक शीशा एक पत्थर की चोट से, टूट जाए ऐसा पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करे। तो लगे रहिए अपनी चीजों को बेहतर बनाने में, कभी संतुष्ट नहीं होना है। क्योंकि आदमी जब संतुष्ट होने लगता है ना, तो फिर उसकी प्रगति रुक जाती है। नहीं, पुराने जमाने में कहा जाता था कि पैर उतना ही फैलाओ जितना कंबल है, उतना ही पैर फैलाओ। क्यों? कंबल फैलाने की बात नहीं कहीं करी गई है, क्योंकि ये आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आप कितने में सिमटना चाहते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अपना जो है सेट 5 है, सेट 5 को आज देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। जो सेट 5 है अपना, चलिए सेट 5 के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है एमटीएस का, और बहुत सारे बच्चों का रिव्यू मैं देखा, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू आ रहा है, और बच्चों का कहना है कि सर 25 में से मैं क्वेश्चन 25 तो कर दिया हूं, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन गलत होगा। तो बस वही चीज है कि इस बार भी जो बच्चे हैं अपना फतह करके आ रहे हैं एमटीएस के अंदर, एमटीएस के वो सारे क्वेश्चन उनसे बन रहे हैं, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद मैं करा दूंगा बेटा, जो भी आप लोग कहना था ना कि एसबीआई, पीओ, एसओ या फिर आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, बिल्कुल लेके आऊंगा, टेंशन ना लो। यहां पर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पुलिस यूज्ड एविडेंस टू कन्विक्ट अ विक्टिम हु वाज इनोसेंट। यानी कि यहां कह रहा है कि पुलिस ने इस्तेमाल किया कैसा, जो स्टंटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस, हेटफुल एविडेंस या ऑथेंटिक एविडेंस। अब देखो यहां पर क्या है कि पुलिस ने इस्तेमाल किया है। बहुत सारे बच्चे आंसर इसका डी दे रहे हैं, डी बिल्कुल, ऑथेंटिक एविडेंस। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर जो है खास करके यहां पर ऑप्शन सबसे ज्यादा पता है, एग्जाम में भी इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, यही लगभग 85 से 86% के आसपास इसका आंसर दिया गया था ऑथेंटिक, जो कि गलत है। एक बात बताओ, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक का मतलब होता है जो एकदम सत्य हो, एकदम सही हो। पुलिस इस्तेमाल करती है, कभी भी ऑथेंटिक एविडेंस की बात नहीं करता। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि नकली नहीं, ओरिजिनल, जैसे ऑथेंटिसिटी होती है उसकी। तो यहां पर कह रहा है कि कन्विक्ट करने के लिए, यानी टू कन्विक्ट, दोषी, अ विक्टिम हु वाज इनोसेंट, जो क्या है, इनोसेंट है। और इनोसेंट आदमी को क्या कर रहा है, यहां पर विक्टिम बना रहा है। कन्विक्ट करने के लिए क्या, जो कि इनोसेंट था उसको कन्विक्ट करने के लिए, एक विक्टिम बनाने के लिए एविडेंस यूज करा है। अब एविडेंस यूज किया है तो ऑथेंटिक एविडेंस से किसी इनोसेंट को तुम कन्विक्ट बना दोगे, किसी को विक्टिम घोषित कर दोगे, कैसे हो पाएगा? अब यहां पर यही चीज है। तो स्टंटेड, देखो यहां स्टंटेड का मतलब तो इमेच्योरिटी को दिखाता है, जो अभी परिपक्व ना हो। यहां हेटफुल का मतलब होता है घृणा से भरा हुआ, घृणा नहीं, फैब्रिकेटेड। यहां पर हेटफुल तो ऐसे खत्म हो गया, फैब्रिकेटेड एविडेंस, यहां पर फैब्रिकेटेड एविडेंस यहां पर यूज करा है। तो पुलिस ने इस्तेमाल किया फैब्रिकेटेड एविडेंस टू कन्विक्ट अ विक्टिम, एक विक्टिम को, एक विक्टिम जो था उसको कन्विक्ट करने के लिए, एक विक्टिम के जैसा जो कि इनोसेंट था, जो कि मासूम था, लेकिन पुलिस ने क्या इस्तेमाल कर दिया, फैब्रिकेटेड एविडेंस। यो जल्दसाजी ने फैब्रिकेटेड टाइप का एविडेंस जो है, जल्दसाजी टाइप का, वैसे एविडेंस को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, एमटीएस का ही पेपर है, रिस्टोरिंग, रिस्टोर करना, क्या, सॉइल हेल्थ, यानी मिट्टी के जो स्वास्थ्य को, वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलो देखो यहां पर कह रहा है कि रिस्टोर यानी रिस्टोर कर देना, पुनः किसी जगह पर रिस्टोर कर देना, रिस्टार्ट जो होता है ना, उसी रिस्टोर करना। सॉइल हेल्थ, मिट्टी की जो, मृदा की जो हेल्थ है उसको, वुड हेल्प यहां पर है एट मिटिगेट। एक बात बताओ कि एट मिटिगेट होगा कि यहां टू मिटिगेट होगा? यानी हेल्प टू मिटिगेट, कम करना। यहां पर मिटिगेट क्या है, V1 कम करना, तो उसके पहले एट V1 की टू V1, तो यहां पर क्या होगा, एट मिटिगेट नहीं, टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए, यानी हेल्प एट मिटिगेट नहीं, हेल्प टू मिटिगेट।
हेल्प टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, इट इज अच्छा, अंडरलाइन छूट गया क्या? इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट क्या है? इट इज द मोस्ट इफेक्टिव। तो यहां पर है, यहां से इट से नहीं है, द मोस्ट इफेक्टिव से, क्योंकि देखो ऑप्शन में सब यही है। मोस्ट इफेक्टिंग, मोस्ट इफेक्टिव, द मोस्ट इफेक्टिवली, नो इंप्रूवमेंट, ये पूछा है। तो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब यहां पर है इट इज द मोस्ट, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव से पहले तो चलो द आता है, और यहां पर है एक जो इफेक्टिव की बात करता है। इफेक्टिव क्या? मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये तो होगा नहीं, दोनों एक खत्म हो गया। द मोस्ट इफेक्टिवली, द मोस्ट इफेक्टिवली क्या? यह जो है कोई इफेक्टिवली बात कर रहा है, यानी इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आंसर है डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट चलो, विस्कॉस, विस्कॉस के बारे में पूछा है एंटोनिम। देखो जैसे आपने विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा, तो वही है, विस्कॉस को दिखाता है। आंसर बताओ, विस्कॉस का मतलब क्या है? विस्कॉस को क्या ग्रीम कर दे, ब्रूटल कर दे, वाटरी कर दे, या फिर थिक कर दे? विस्कोसिटी आपने पढ़ा होगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जैसे कहीं पर मार्सी टाइप का है, मार्सी कह लो, या फिर जहां पर एक तरीके से कह सकते हो कि गड्ढा टाइप का है, मार्सी टाइप का है, दलदली टाइप का, ऐसे इसको कहते हैं। हालांकि यहां पर देखो कि किसी भी चीज में कमी को दिखाता है। आप अगर सोचो कि कहीं पर अगर दलदल बन रहा है, किसी जगह पर दलदलीय चीज बन रहा है, या गाढ़ा बन रहा है, गाढ़ा जैसे होता है ना, तो इसमें आप अगर जानते होंगे कि दलदल पानी की कमी से बनता है। जैसे कहीं पर जो गाढ़ बनता है वो पानी की कमी से बनता है, आपने पढ़ा होगा। देखो तुमको एक एक पॉइंट जोड़ के बताता हूं, एक जीएस की घटना जोड़ के बताता हूं। आपने हुगली नदी के बारे में पढ़ा होगा। हुगली नदी जो है पोर्ट था, अभी भी है, कोलकाता पोर्ट। जो हुगली नदी के किनारे पूरा का पूरा कोलकाता शहर ही बसा हुआ है। हुगली में पानी की कमी से जहाज नहीं चलते थे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी। तो गंगा नदी के पानी को हुगली नदी में भेजा गया कि उसके वाटर लेवल को बढ़ाया जाए। बढ़ा ना, वाटर लेवल बढ़ के आया। तो पानी की कमी होती है, उसे भी कहते हैं यहां पर। समझ में आया? तो यहां पर ग्रीम नहीं, ब्रूटल नहीं, ठीक पतला नहीं, क्या पूछा है? पानी की कमी है, यहां पर एंटोनिम कर दिया तो वाटरी हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आंसर दो इसका। हाँ बिल्कुल, बॉग भी होगा, दलदल भी होगा, बहुत सारे शब्द हो गए। लेकिन वहां पर आपको ये जैसे लगेगा क्या, कि आपको लगेगा कि ये तो चलो पानी दलदल है, पानी ही पानी वहां पर है। पानी नहीं, पानी की कमी होती है, विस्कॉस का वाटरी होता है। मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। चैलेंज का मतलब होता है कि मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। चैलेंज का मतलब होता है कोई चुनौती देना। कैरी करना तो होगा नहीं, सिनोनिम पूछा है, चलो सीधी सीधी बात है, कैरी करना बिल्कुल नहीं। अप्रूव मतलब होता है किसी चीज को हाँ कर देना, प्लेस करना एक जगह से दूसरी जगह नहीं। चैलेंज का मतलब होता है क्वेश्चन, चुनौती। अब क्वेश्चन ही एक टाइप का है, तो क्वेश्चन को कहेंगे चैलेंज, यानी क्वेश्चन को दिखाता है। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलो यहां पर पूछा है कि टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी एक टेंड करना, कैसा? एसोसिएट मतलब है जमा होना, ग्रुप में आना। क्या? वंस, एक ही प्रकार के जो वंस काइंड है वो अलग अलग, देखो अदर्स ऑफ वंस काइंड, वो एक ही साथ क्या हो गए? एसोसिएट हो गए, जमा हो गए। पेडांट, देखो पेडांटिक का मतलब तो पंडिताऊ होता है। जो नहीं पंडिताऊ लोग होते हैं कि जब ज्यादा अपने आप को पंडित बनते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा, इसको कहते हैं पेडांटिक टाइप का। पंजेंट का मतलब होता है तीखा, जो तीखा होता है। वेनियल का मतलब साधारण मामूली को कहते हैं। ग्रिगेरियस का मतलब होता है जमावट, वही है क्या? ग्रिगेरियस को दिखाता है। एक ही प्रकार की चीजें जब जमा होती है, एसोसिएट होती हैं, उसे ग्रिगेरियस कहते हैं। नेक्स्ट, इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडी इन लंदन। जरा आंसर बताना, एमटीएस का पूछा गया सवाल, जरा देखो कि तुम्हारे बस की बात है कि नहीं।
साउंड नहीं आ रहा, साउंड फिर से बताता हूं, चलो आप। मैंने कहा कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, शुड इज वन ऑफ द मॉडल्स, मॉडल्स में से एक है। हाँ आ गया, साउंड आ गया, आवाज आ गया बेटा। मैंने कहा कि जो शुड है, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट है, तो विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट और टू मॉडल है, अपने साथ V1 लेता है, गो V1, वेंट V2, गॉन V3, गोइंग V4, गोज V5। इसका मतलब इसके बाद V1 चाहिए, तो यहां पर V1 क्या है, गो है, तो यहां पर वेंट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर है, और यहां पर शुड के बाद वेंट नहीं, यानी यू शुड गो, यू शुड गो। नेक्स्ट, चलो आओ CHSL, आओ ले चले तुम्हें CHSL की दुनिया में। लड़का नहीं कहता है चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तारों के शहर में नहीं, अब तुम्हारे लिए तारों का शहर का है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ यही है, यही शहर है, तो चलो ले चले तुम्हें CHSL टायर 1 के शहर में। आओ जरा CHSL टायर 1 की दुनिया में चलते हैं। यहां पर क्या पूछा है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो सबसे ज्यादा लॉलीपॉप हमेशा सिखाएंगे। पैसिव वॉइस से अगर मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में अगर 20-25 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन पैसिव वॉइस का देने लगा ना, तो लड़का उसमें तूफान मचा देगा, मेरिट बढ़वा देगा। यानी यहां पर लिखा है क्या कि जो है कि डैडी बेग्ड, यानी बेग्ड क्या है, V2 जहां होता है वहां वॉज वर होता है, वॉज और वर होता है, वॉज और वर है कहां, यहां पर है वर, उसके बाद और कहीं है क्या ना, तो फिर यही आंसर दिख रहा है विनोद। ये तो CHSL की दुनिया में गए तो ये तो क्वेश्चन नहीं लॉलीपॉप मिलने लगा, एक ही आंसर बताना है। देखो पता है, मैं इसीलिए बच्चों को समझाता हूं। अब बच्चा कर रहा है CHSL की तैयारी, क्वेश्चन लगाता है CGL मेंस का, वो कर रहा है CGL मेंस की तैयारी, क्वेश्चन लगाता है CHSL का। प्रॉब्लम यहां पर इसमें आ जाती है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर मैं ट्रिक बताया हूं, तो वो ट्रिक खास करके उन एग्जाम पर ज्यादा काम करेगा जिसका समय कम है। जैसे CHSL में चाहता तो इसमें भी वॉज वर लगा देता, इसमें भी लगा देता, इसमें भी लगा देता, लेकिन यहां पर क्या किया है कि यहां पर बात कर रहा है कि जहां भी एक जगह दिया है, इसका कहीं ना कहीं एक मतलब है। क्या है मतलब, कि सर समय कम है इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एक ही बार में हो गया। नेक्स्ट आओ CHSL में, द इंजरी वो सो सीवियर, सीवियर का मतलब सीवियर कंडीशन में है, जो सीवियर होता है ICU वगैरह में लोग भर्ती हो जाते हैं तो सीवियर कंडीशन में होते हैं वो, तो वही कह रहा है कि द इंजरी वाज सो सीवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन। सीवियर का मतलब क्या है कि बड़ा ही खतरनाक टाइप का, यानी कि जो खास करके बात करता है कि सीवियर कंडीशन में आ जाता है। क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। चलो आओ, यहां पर कह रहा है कि पंजेंट अभी अभी कराया, पंजेंट थोड़ी देर पहले बताया कि पंजेंट का मतलब होता है जो तीखा होता है, जो तीखा की बात करता है ना, तो पंजेंट क्या है, तीखा। यहां पर है फ्यूरी, फ्यूरी नहीं कराया हूं, फास्ट एंड फ्यूरियस, फ्यूरी फ्री, फ्री में दिया तो गुस्सा हो गया और वहीं से बना है फ्यूरियस। आग बबूला कहते हैं जो फ्यूरियस होता है, जो एकदम आग बबूला है वो फ्यूरियस कहलाता है। चलो आ जाओ, फ्यूरियस देखो, इम्प्लेकेबल। यहां पर क्या है कि सीवियर कह रहा है, पंजेंट का मतलब तीखा, फ्यूरियस का मतलब होता है तेज, जो तेज की बात करता है। यहां पर है इम्प्लेकेबल का मतलब कठोर, इसके जैसा है ये। देखो प्लेकेबल का मतलब होता है लचीला, जो लचीला है, सॉफ्ट है, लेकिन इम्प्लेकेबल का मतलब होता है कठोर। टॉलरेंट का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेंट का मतलब होता है किसी को मतलब बर्दाश्त करना। सीवियर का उल्टा क्या है, टॉलरेंट कर देना, यानी किसी को सहन करना, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। CHSL टायर 1 2/8/2023।
2:30 से 3:30 तक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा कि यहां पर ईडीएम पूछा है। क्या पूछा है कि द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स। अब देखो, यही इसी की बात कर रहा था मैं आपसे पहले कि अब जो है ईडीएम का ट्रेंड बदल गया, ईडीएम के तरीके बदल गए। यहां पर लिखा है ऑप्शन और यहां पर लिखा है ईडीएम। अब बताओ कि इस निर्धारित जो चीज लिखा है, जो इसका मीनिंग लिखा है, इस मीनिंग के आधार पर, इसका जो मीनिंग है इसके आधार पर क्या इसका ईडीएम होगा। आंसर तो हालांकि दे चुके, सोनम ने दिया है, आंचल ने दिया है, साक्षी ने दिया है, राम ने दिया है, पंकज ने दिया है, गौरव ने जो है, पवन ने दिया है, काजल ने, सबने दे दिया है। सभी ने, काजल, लिपस्टिक, सबने आंसर दे दिया। और इसका आंसर क्या है? सी। क्यों? क्योंकि मेकिंग द सिचुएशन वर्स यानी किसी भी चीज को बद से बदतर बनाना। अब देखो यहां पर जो है, देखो पहला है टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। क्या ये ईडीएम नहीं है? बिल्कुल है। यहां पर द कास्ट पल बिफोर स्वाइन का मतलब होता है कि सही चीज गलत आदमी के हाथ में दे देना, काट दो इसे। टू बी ऑन द लास्ट लेग पर होना अंतिम स्थिति को दिखाता है। टू एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, बिल्कुल सही है। टू बाइट द डस्ट यानी किसी चीज में जो धूल फाक लेना या फिर पराजित होना या फिर मर जाना, यही होता है इसका। अब देखो यही चीज बदल रहा है धीरे धीरे। अब तुम्हें एक क्वेश्चन में 4 ईडीएम का ज्ञान पूछा, धीरे धीरे बेटा पैटर्न बदलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, समझ जाओ। नेक्स्ट देखो कंपेल। कंपेल का मतलब होता है विवश कर देना, किसी को विवश कर देना, किसी को जैसे कंट्रोल कर देना, विवश कर देना। अलाउ नहीं, स्टॉप नहीं, गिव नहीं। देखो अलाउ, स्टॉप, गिव नहीं। क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। तो कंपेल का मतलब विवश, तो ऑब्लिगेट कर देना, किसी पे ऑब्लिगेशन लगा देना, तो यही क्या होता है? कंपेल दिखाता है। नेक्स्ट, ऑल्दो द न्यू फैशन ट्रेंड वॉज क्वाइट पॉपुलर, सम जो क्रिटिक्स वर क्विक टू डिराइड इट एज द पासिंग फैड। डिराइड का मतलब क्या होता है? क्या मैंने नहीं कराया है? डिराइड, दे राइड तेरा भाई करेगा, और उसके बाद में उसकी निंदा करी गई, उसकी आलोचना करी गई। क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। डिराइड का मतलब होता है आलोचना करना। एक बात बताओ, यहां अपलॉड का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। इसका अगर एंटोनिम पूछता तो हम ये करते, सिनोनिम पूछा है तो नहीं करेंगे। डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना। हेल का मतलब होता है ओला, तो स्टॉर्म हेल होता है, जो ओला होता है छोटे छोटे उसे कहते हैं हेल। क्या हो जाएगा? रिडिकल। रिडिकल का मतलब होता है हंसना, यानी मजाक उड़ाना, उपहास करना। रिडिकुलस नहीं कहते, रिडिकुलस रिमार्क, तो रिडिकुलस हो जाएगा क्या? रिडिकुल डिराइड का सिनोनिम है। नेक्स्ट है पर्सन हु हैज फीचर्ड और एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। देखो ये बड़ा प्यारा शब्द है। क्या पूछा है? वन वर्ड में पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु जो हैज फीचर, उसके पास ऐसे फीचर्स हैं, ऑफ एक्सट्रोवर्ट। कैसे फीचर? तो एक है एक्सट्रोवर्ट का फीचर, दूसरा है इंट्रोवर्ट का फीचर। एक एक्सट्रोवर्ट, दूसरा इंट्रोवर्ट। अब एक्सट्रो और इंट्रो का मतलब क्या है? देखो, एक्स का मतलब होता है बाहर, इन का मतलब होता है अंदर, यानी जो जैसे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ का मतलब क्या है? देखो, एक वर्ट मतलब वो जो व्यक्ति के लिए बताता है। जैसे आपने देखा हो कि समाज में हमारे 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो प्रकार जो किसी बाहरी लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखते, मिलजुल के नहीं रहते, उनका मतलब ये होता है खुद में वो खुश हैं, जो अपने से है उसी में वो आदमी मस्त है, उसी में वो संतुष्ट है, संतोष करके रखा हुआ, संतुष्ट है एकदम। और एक होता है जो बाहरी चीजों में भी थोड़ा सा लगाव रहता है। अब उसी को कहते हैं, एक देखो, इन का मतलब अंदर, जो अंदर अपने ही खुश रहता है उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो बाहरी चीज है समाज में। अब किसी से कहोगे कि समाज में ये चीजें गलत है, तो कहेगा समाज से मुझे क्या मतलब है, मुझे अपना देखना है कि समाज को देखना है। या फिर वो बाहरी लोगों से मिलना उलना नहीं चाहता है, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और दोनों को मिला दोगे तो एम्बीवर्ट। कितना आसान है। एक्सट्रोवर्ट बाहरी, इंट्रोवर्ट अंदर, और दोनों को मिला दिया तो एम्बीवर्ट, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है बोथ। वर्ट देखो, स्टोइक नहीं, एम्बिग्युअस का मतलब अस्पष्ट होता है, ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, उसे एम्बिग्युअस कहते हैं। डुअल का मतलब दोनों। एमबी का मतलब होता है बोथ, और वर्ट का मतलब होता है कि जो दोनों चीजों में लगा रहता है, मतलब उसको एक्सट्रोवर्ट भी है और वो इंट्रोवर्ट भी है, उसे बाहरी रहना भी पसंद है, अंदर रहना भी पसंद होता है, तो उसे डुअल है, नालायक। उसे एमबी का मतलब बोथ होता है। जैसे देखो, डेक्स्ट्रस एक शब्द है, जैसे डेक्स्ट्रस का मतलब होता है डेक्स्टर से बना है, कि डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल है, जो योग्य है, किसी काम को करने में वो सकुशल है, उसे डेक्स्ट्रस कहते हैं, दक्षता जिसके पास है।
अब जिसको राइट हैंड को माना जाता था डेक्स्ट्रस को, लेकिन जो दोनों हाथों को यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को बराबर बराबर कंट्रोल कर देता है, उसे एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। क्लियर? तो ये चीज होता है। तो एम्बी मतलब वो तो वर्ट जो दोनों मुंह, एक्स जैसे इंट्रोवर्ट ये कराया वो शब्द है कि इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बाहरमुखी, ये चीज शब्द होता है। अब अंतर्मुखी का मतलब जो अपने अंदर ही अंदर खुश रह रहा है। नेक्स्ट, समथिंग विच कैन नॉट बी इजिली कॉन्कर्ड, यानी जिस चीज को बहुत आसानी से नहीं जीता जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? देखो यहां पर फ्राइटनिंग का मतलब हो गया भयभीत, डरा हुआ कहता है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, वही चीज तो है ये, ऑप्शन बी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, यानी स्टेबलाइज कर लिया, यानी किसी चीज को स्टेबल कर दिया। तो इनविंसिबल है ये। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके। और डॉक्टर, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन, बोन मतलब क्या है? हड्डी प्रॉब्लम्स। जो हड्डी के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, जो वो डॉक्टर क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे? आओ देखते हैं। देखो यहां पर है ऑब्स्ट्रिशियन। जो ऑब्स्ट्रिशियन का मतलब होता है कि जो दाई नहीं होती है, जैसे कोई बच्चा है जन्म लिया तो दाई उसका ख्याल रखती है, मां का और बच्चे का ख्याल रखती है, उसे कहते हैं। यहां देखो, यहां पर दूसरा है गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो महिलाओं, गायनी का मतलब होता है महिला, जो महिलाओं की जो स्पेशलिस्ट होती है ना, उसे गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। काट दो इसे। यहां फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ऐसे नहीं फिजियो मतलब कोई, जब फिजियो जो लोग होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट टाइप के जो लोग, ऐसे आप सुना होगा आपने कि कहीं पर मान के चलो कि जो कैसे मसाज शरीर का जो है डॉक्टर होता है, बढ़िया से चटका उटका देगा, वही है फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। यहां पर ध्यान देना कि बोन के लिए ऑर्थो आता है। एक आपने तेल भी सुना होगा डॉक्टर ऑर्थो, जो आपके जोड़ों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है ऑर्थो। तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आओ सीजीएल की दुनिया में, चलो ले चले तुम्हें सीजीएल की दुनिया में। अब सीजीएल का क्वेश्चन का लेवल देखो, ये नया नया इंट्रोड्यूस कर दिया है सीजीएल ने। बैंक को कॉपी पेस्ट मारा है। बैंक ये काम किया करता था, बैंक एक ही में 4 क्वेश्चन पूछा करता था। देखो यहां पर, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द जो कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर दियर टर्न क्यूरियसली। हालांकि एक ही जैसा दिया है, लेकिन अब चीजों को बढ़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि बढ़ाने के साथ साथ अब यह होगा कि चीजों को उस तरीके से उस लेवल पर पहुंचाने का काम करेगा। यानी ये उस लेवल पर पहुंचाने की बात मैं कर रहा हूं। इससे हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने एग्जाम, आगामी एग्जाम के लेवल को कम से कम समझ पा रहे हैं कि आगामी हमारे एग्जाम में लेवल क्या रहने वाला है। देखो हालांकि क्वेश्चन में दम नहीं है, आपसे किसी भी तरीके से पूछ ले, क्या तुमसे बचेगा? सारे बच्चे हमारे आंसर दे दिए ए ए ए। कारण क्या है? समझा चुका हूं। यहां पर लगाया है आर, यहां पर लगाया है हैज, यहां पर लगाया है इज, यहां पर लगाया है इज। एक बात बताओ, वर्ब का लगना सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट वर्ब के बारे में पढ़ा चुका हूं। ये ऑफ है, यहां पर भी ऑफ है, यहां पर भी ऑफ है, यहां पर भी ऑफ है, यहां पर भी। ऑफ के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है वर्ब को। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स यहां पर क्या है? पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स। अब पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, इसीलिए इज नहीं, इज नहीं, हैज नहीं। आंसर ए। तुम लोगों से बचेगा नहीं, चिंता मत करो, तुम लोगों से बचने वाला नहीं है ये। नेक्स्ट देखो, सीजीएल का ही क्वेश्चन है 14/7/2023 का 9 से 10 कि हेनरी इज सो सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है सेवक, जो सर्वाइल करता है, नहीं सर्व करता है। सर्व का मतलब होता है सर्विस देना, सर्वाइल। दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। वो इतना जो सर्वाइल है, इतना वो सेवक टाइप का है कि अदर जो बाकी के जो लोग होते हैं ना, वो भी उसका फायदा उठा लेते हैं। क्या पूछा है? एंटोनिम। एंटोनिम पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। चलो बताओ जरा, सर्वाइल का क्या एंटोनिम किया जाए? बस सेंटेंस पढ़ के लगा ना कि कोई व्यक्ति है, इसका तब फायदा आदमी उठा रहा है। एक बात बताओ, यहां पर है सिपिंग। सिपिंग का मतलब होता है शर्मीला टाइप का, साई टाइप का, हटाओ। बिकर का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, झगड़ालू टाइप का, हटा दो। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, चालाक। क्या हो जाएगा? एरोगेंट, घमंडी टाइप का है। घमंडी है कि कोई उससे बोलता तक नहीं। यहां पर इतना सीधा है कि सभी लोग उसका फायदा उठाते हैं। एंटोनिम पूछा तो सर्वाइल का क्या हो जाएगा? एरोगेंट। नेक्स्ट आओ जरा,
यहां पर क्या पूछा है, पैसिव वॉइस। अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम दो, फिर तुम्हें समझाऊंगा, पहले तुम लोग आंसर दो, इसका क्या होना है, जल्दी से आंसर दो। सर्वाइल, बिल्कुल डोसाइल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। इसका आंसर दो जरा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया चीज सिखाऊंगा तुम्हें। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन लड़का इसमें दो आंसर गलत दे देगा। नहीं गलत आंसर दे रहा तो सब लोग, सब क्रांतिकारी हो गया है हमारा बच्चा। पता है, पहले तो ये समझो कि ये वोंट क्या है, विल प्लस नॉट बराबर होता है वॉन्ट। विल प्लस नॉट वॉन्ट कहलाता है। अब यही है क्या, विल नॉट समझ लो। अब विल नॉट का वॉन्ट लिखा है तो फिर वॉन्ट के बाद बी आएगा। यहां पर देखो शुड नॉट किया है, यहां नरेशन बना रहे हो कि विल का उड तो सेल का शुड होगा, यहां उसके बाद बी आता है, बी और कहीं नहीं यहां पर है, तो आंसर फिर क्या हो गया, ए। आंसर दे चुके हो, लेकिन ये चीज सिखाना चाहता था बस, ये वाला। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे देंगे ये वाला, तो हैव नहीं बेटा, हैव कैसे होगा, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में बी आता है, यानी वर्ब टू बी ही तो यूज करते हैं हम हमेशा। नेक्स्ट, कि दे डिनाइड हैविंग एन एसोसिएशन विथ द टेररिस्ट, यानी सेलेक्ट द स्पेलिंग पूछा है, स्पेलिंग किसका, एसोसिएशन का। आओ देखते हैं, SOCATION। यहां पर क्या है कि ASS होगा, ये गया ये गया, ASS SO, S है, C होगा तो S गया, आंसर है एसोसिएशन। नेक्स्ट, पूजा tried to explain the problem but soon he tied herself up in knots, यानी उसने क्या किया, अपने आप को, सी टाइड्स, अपने आप को बांध लिया, खुद को बांध लिया, किसमें, नॉट्स में, यानी गांठ में अपने आप को बांध लिया। वही चीज है कि पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून ही टाइड हरसेल्फ अप इन नॉट, बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन your action and probably punished, become very confused when you are trying to explain something। यहां खुद लिखा है कि पूजा tried to explain the problem, आंसर हो जाएगा बी, कि जब एक्सप्लेन का प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने आप को क्या कर ली, टाइड कर ली, बांध ली नॉट्स में। नेक्स्ट आओ जरा, यहां पर क्वेश्चन है आपका खास करके क्लोज टेस्ट से, देखो। अब यहां पर है, साल्वाडोर डाली, अ प्रोमिनेंट स्पेनिश surrealist in Figueres, Catalonia on 11th May 1904. Dali's father was strict in education of his children. Unlike mother, Dali had brother named Salvador, was born 9 months before him and died of what? Died of gastroenteritis. When he was 5, Dali was taken to his brother's grave and was told that he was his brother's। आओ देखो यहां पर क्या कह रहा है, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में आया, किसी के जीवन परिचय के बारे में बात करी जा रही है, उसकी कहानी है ये। किसकी कहानी है, तो साल्वाडोर डाली का। साल्वाडोर डाली अ प्रोमिनेंट स्पेनिश surrealist, यानी साल्वाडोर डाली was, were, has और is, यानी यहां पर पास्ट की बात कर रहा है, तो साल्वाडोर डाली was, were नहीं, has नहीं, is नहीं, पास्ट की पूरी बात है, पास्ट की घटना होती है पूरी की पूरी, क्योंकि हैड है, यहां पर was है कि उसके पिताजी। अब यहां पर देखो, इन फिगर कैटलोनिया ऑन 11th मई, डालीज फादर was, अब यहां पर was आया, इसका मतलब पास्ट है। तुम इज भी करे होगे तो आगे जाके चेंज कर दोगे, हैज करे होगे चेंज कर दोगे, कारण क्या है कि पास की घटना है। तो साल्वाडोर डाली वाज अ प्रोमिनेंट स्पेनिश surrealist इन फिगरीज। फिगरीज एक जगह है जो कैटलोनिया, जो स्पेन है, वहां का जो कैटलोनिया में फिगरीज एक जगह है। तो कह रहा है क्या कि जो साल्वाडोर डाली वाज अ प्रोमिनेंट स्पेनिश surrealist व्हाट, रूटेड, बॉट, ब्रॉट, बॉर्न। तो बॉर्न हुआ था कहां पर, फिगरी में, जो फिगरी कहां है, फिगरीज कैटलोनिया। ऑन, अब देखो डेट है इसीलिए क्या आया है ऑन, और एमडीएच रूल बताया हूं कि अगर ये होता
ये होता, चाहे ये मे होता तो इन होता, इन मे 1904, लेकिन 11th ऑफ मे है, इसीलिए ऑन 11th ऑफ मे 1904। डालीज फादर यानी डाली के जो पिता थे वॉज स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थे, इन द एजुकेशन, एजुकेशन में, ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। अनलाइक, अनलाइक क्या, अनलाइक ना की, मतलब अनलाइक डियर, हिम, हर और हिज, तो डाली क्या है, सन है, तो सन के लिए क्या आएगा, हिज आएगा, तो डालीज क्या है, यहां पर है डालीज फादर वॉज स्ट्रिक्ट इन एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन अनलाइक हिज मदर। डाली हैड अ ब्रदर, डाली के पास एक भाई था, नेम्ड सैल्वेडोर, उसका नाम क्या था, सैल्वेडोर। वॉज बॉर्न 9 months बिफोर हिम, उससे 9 महीने पहले जन्म हुआ। सैल्वेडोर उसका भाई का नाम है। हुज, हु, होम, डैट, हु जो, क्या है, हु, यानी यहां पर कह रहा है कि डाली हैड अ ब्रदर, डाली के पास एक ब्रदर था, नेम्ड उसका नाम सैल्वेडोर था, हु वॉज, जो उसका जन्म क्या हुआ था, 9 months बिफोर, 9 महीने पहले, किससे, उससे, है ना। डाली के पास भाई था, यानी डाली का दूसरा जो भाई है, डाली का जो दूसरा भाई है, तो उसका नाम क्या है, सैल्वेडोर है, और वो उससे 9 महीने पहले जन्म हुआ था। एंड और क्या हुआ, मारा गया, किससे मारा गया, डाइड ऑफ, याद है ना, डाइड ऑफ, बीमारी से मारा गया। बीमारी का नाम क्या है, गैस्ट्रो इंटेरिटिस। गैस्ट्रो इंटेरिटिस मतलब, गैस्ट्रो मतलब पेट से संबंधित, अब इतनी बड़ी कोई बीमारी कोई होगा पेट की संबंधित कोई, जो गैस्ट्रो मतलब क्या है, पेट से, लीवर से संबंधित चीजें, तो इसकी वजह से वो मारा गया। When he was 5, जब वो 5 साल का था, डाली वॉज टेकन, डाली को ले गया कहां पर, टू हिज ब्रदर्स ग्रेव, उसके भाई के कब्र पर। एंड वॉज टोल्ड, और उसे कहा गया, डैट की, ही वॉज हिज ब्रदर्स, यानी वह जो है उसके भाई का क्या है, उसके भाई का ऑर्डिनेशन है, डेटोनेशन है, रिनकारनेशन है, स्टैग्नेशन है। देखो, ना ही स्टैग्नेशन, डेटोनेट नहीं, डेटोनेट करना यानी विस्फोट करना नहीं, ऑर्डिनेशन नॉर्मल नहीं, स्टैग्नेशन नहीं, हिचकिचाना नहीं, यहां कह रहा है रिनकारनेशन। रिनकारनेशन का मतलब होता है यानी पुनर्जन्म, फिर से जन्म लिया है कोई, उसे कहते हैं रेनकारनेशन। जिसका फिर से जन्म हुआ हो उसे रेनकारनेशन कहते हैं, ऑप्शन सी। यानी इसकी पूरी की पूरी कहानी बड़ा रोचक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है ये, कि भाई उसका भाई था, डाली का भाई था ना, और डाली का जो भाई था उसका नाम था सैल्वेडोर, और सैल्वेडोर जो कि जो जन्म लिया था 9 महीने उसके पहले, मतलब उसके जन्म होने से 9 महीने पहले जन्म लिया, क्लियर, बिफोर हिम, और मर गया किसकी वजह से, तो गैस्ट्रो इंटेरिटिस की वजह से। व्हेन ही वाज 5, जब वो 5 साल का था, व्हेन ही वाज 5, डाली वॉज टेकन टू हिज ब्रदर्स ग्रेव, उसके भाई के ग्रेव पर लिया गया, लेके गए, और एंड वॉज टोल्ड, और उसे कहा गया कि ही वॉज हिज, यानी वह जो है उसके भाई का ही क्या है, रीइंकारनेशन है, उसका पुराना जन्म है ये, क्लियर। चलिए, अरे यहां पर नालायक देख नहीं रहे हो, यानी प्रोमिनेंट स्पेनिश जर्नलिस्ट, ये देखो व्यक्ति भी है यहां पर, क्या, डालिस फादर, उसके पिता जो है स्ट्रिक्ट है, एजुकेशन, हिज चिल्ड्रेन अनलाइक हिज मदर, डाली हैड अ ब्रदर, डाली के पास एक भाई था, नेम्ड सैल्वेडोर, वाज बोर्न इन 9 months बिफोर हिम, उसके पहले, उसके जन्म, हिम किसके लिए आता है, लड़की के लिए, हिम किसके लिए आया है, उससे जन्म लिया हिम उसके पहले। अब हिम क्या है, मेल की दिखा, मेल की बातें कर रहा है। चलो, तो ये है, बहुत जल्दी धीरे धीरे देखो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, स्पीड आपको पता फील भी हो रहा होगा कि स्पीड बढ़ा है। चलिए, तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर से मुलाकात होगी और फिर से सारी चीजें देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, सेट 6 को लगाएंगे बढ़िया तरीके से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया से पढ़ते रहिए। कल जो है, अच्छा ठीक है, सीपीओ वगैरह का सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।